हेलो दोस्तों, मैं SSR आपके सामने ये एक सूट की कटिंग लेके आई हूँ। ये मैंने अस्तर बिछा रखा है। ये अस्तर वाले सूट की कटिंग है। पहले अस्तर कटेगा, फिर उसमें कपड़ा काटेंगे क्योंकि ये ऊपर का कुर्ता है। तो चलो शुरू करते हैं। कुर्ते का जो नाप है, जितना भी लंबाई उनको चाहिए आप उस लंबाई को रख लीजिए, पर अस्तर की लंबाई कम होगी। कुर्ते की लंबाई से अस्तर की कम होती है। नीचे अगर मानो उन्हों की लंबाई 43 इंची या 42 इंची है तो आप नीचे से 2 इंची करीब कम कर देंगे। अब ये यहाँ से आते हैं। कुर्ते के 4 भाग होते हैं जिसमें 4 जगह निशान लगता है। नंबर 1 तीरा, दूसरा मुड्ढे पे, तीसरा कमर पे और चौथा हिप के पास। इन चारों निशान को आप सही तरीके से देख लें। मेन सूट के अंदर यही 4 भाग होते हैं जिसकी वजह से फिटिंग आती है। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे। इनका सूट का गला बड़ा है तो बड़े गले के अंदर हमेशा तीरे को छोटा रखा जाता है। अगर आपने तीरा बड़ा रख दिया तो आपका जो सूट की फिटिंग है वो नहीं आएगी। आप इनके तीरे को लेंगे 6 इंची पे तीरा ले लेंगे क्योंकि गला थोड़ा बड़ा है। और अगर 10 से 11 इंची पे जाता है गला तो आप उसको 5.5 पे लेते हैं। पर अभी हमने इनका 6 इंची पे ले लिया है और 6 इंची ये चेक बना दिया यहाँ से ऐसे, और 6.5 इंची पे नीचे रखा है क्योंकि आधा इंची ऊपर से सिलाई में दब जाएगा। अब लेते हैं इनके चेस्ट का नाप। चेस्ट इनकी है 39.5, तो 39.5 का चौथाई होता है 9.25 इंची। तो 9.25 इंची पे आप निशान लगा देंगे, यानी 10 इंची में क्वार्टर कम, और उसके बाद आधा इंची का निशान आप और लगा देंगे। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और पूरा काउंट करके भी लगा सकते हैं, यानी कि 39 और आप 39 के अंदर 2 इंची को 39 + 2 इसको अगर आप जोड़ेंगे तो होता है आपका 41। तो 41 को भी अगर आप चौथाई भाग में डालते हैं तो वो आएगा आपका 10.25। इसी तरीके से आप कमर पे भी करेंगे। इनकी 34 कमर है तो 34 होता है 34 का 8.5 और आधा इंची यानी कि 9 चौक 36। ये आ गया इनका। और 2 इंची का मार्जिन साइड में रख दिए लूजिंग करने के लिए, ढीला टाइट कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा। इनकी हिप है 9 चौक 36 यानी कि 37 इनकी हिप है 9.25 और आधा इंची, 9.25 और आधा यानी हो गया 9.10 इंची। ये इनका हिप का नाप हो गया 39, 37, 38, 39 ये आ गया। और ये मार्जिन। अब देखिए हम निशान उठा लेते हैं। हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबा वीडियो लोगों को देखना पसंद नहीं आता। 10-5 मिनट का वीडियो हो जाता है, उसमें ही कहते हैं काफ़ी लंबा है, समझने की और देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें कि इसमें मैंने क्या किया है। ये आपका हिप हो गया। अब इसके बाद में आप कितना इनको दामन चाहिए, जो घेरा होता है कुर्ते का, तो इनों का जो दामन है इन्होंने 21 इंची का मांगा है। तो यहाँ पे 21 का आधा अगर आप करेंगे तो 10.5 होता है। तो 10.5 पे निशान लगा के हिप से और दामन पे इस पे एक फुट्टे से लाइन बना देंगे। तो ये आपके सूट का निशान तैयार हो गया है उठ के। अब आते हैं वापिस मुड्ढे पे। तो मुड्ढे पे जो हमने ये चेक बनाया है, यहाँ पे एक एरो ऐसे मारेंगे ताकि हम गुलाई दे सकें। और ये गुलाई का भी एक हिसाब होता है। इस एरो को डालने के बाद में 1 इंची का फ़र्क होता है, यानी जो हमारा ये चेक बना है इस चेक के बीच में 1 इंची का एरो आएगा। तो इस तरीके से आ गया। और अब हम इसको फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। मगर एक चीज़ और, ये मैंने दोनों पल्ले एक साथ रखे हैं तो इसलिए इस कटिंग के ऊपर नहीं करेंगे, मुड्ढे के ऊपर। इसके अंदर एक निशान और होता है, यानी ये मैंने एक इंची पे डाला है तो दूसरा निशान लगेगा टोटल 1.5 इंची पे, यानी जिसको कहा जाता है पीछे का भरा हुआ मुड्ढा। वो इस तरीके से ये आएगा। तो अभी हम आगे वाले मुड्ढे को नहीं कटिंग करेंगे, हम पीछे वाले मुड्ढे से कटिंग करेंगे, जो कि ये हो गया हमारी कटिंग। कुर्ते की कटिंग होके तैयार हो गई है। कटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए ये हो गया है कुर्ता कट के तैयार आपके सामने। इसी तरीके से पूरा कटिंग हो जाएगा। फिर बताते हैं आपको बाजू की कटिंग। ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है, ये रहा। अब इसके अंदर जो हमने बताया था कि ये आधा इंची की डलाई काटेंगे आगे के मुड्ढे की, और प्लस इसमें एक चीज़ और कि जिसका गला 8.5, 9 इंची, 10 इंची तक होता है, तो उसके अंदर यहाँ पे मानो
गला तो हो गया हमारा 2.5 इंची का निशान लगाते हैं हम गले पे। 2.5 इंची के बाद जितना भी गला इन्हें चाहिए होगा आप इस एरिया के अंदर यहाँ पे 2.5 इंची का चेक बना देंगे। जिसको जो भी गला बनाना है, कोई भी डिज़ाइन आप इस एरिया के अंदर गला बनाएंगे। और दूसरी बात, गला अगर बड़ा होता है तो आप इसको यहाँ से शोल्डर के पास से हल्का सा आधा इंची से कम क्रॉस कटिंग कर देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सिलाई चलाते हैं कटिंग करके तो मुड्डा आपका कभी गिरेगा नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। सपोज मान लीजिए, थोड़ा हल्का सा मैं दिखाती हूँ क्योंकि जब ये सूट बनेगा उस दौरान होगा काम। इस तरीके से हल्की सी ये आप कटिंग निकाल सकते हैं। और ये आपका आगे का मुड्डे का कटिंग हो गया। लीजिए, आपके सूट की कटिंग तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर करना। और अब हम इसके ऊपर का जो अस्तर है, ये अस्तर था और कपड़े को अब हम कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सूट का कपड़ा है। अब इसको हम जितना हमको दामन चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाजू को लंबा मांगा है, तो जितना हमें दामन चाहिए उतना हम इसको ले लेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको कटिंग करना है क्योंकि इसके अंदर एक रुख आ रहा है। देखो, अगर समझ में आता हो तो ये रुख आ रहा है, इसलिए इसको हम प्रॉपर पूरा जितना हमको दामन चाहिए हम इसको, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ बॉर्डर भी है घेरे पे, जितना चाहिए इसको हम पूरा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। साढ़े 10 ये और 2 इंची का मार्जिन, यानी 12.5 इंची के करीब अभी इसको पूरा फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में जितने भी सूट की लंबाई है आप टोटल उस सूट की लंबाई को लगा लें। यानी कि इनकी सूट की लंबाई है 43 इंची, तो आप 43.5 इंची पे निशान लगा देंगे। प्लस नीचे की साइड में इसमें बॉर्डर है और कपड़ा भी नहीं है, तो हम इसको आधा इंची का छोड़ के पट्टी लगाने के लिए बात तुरपाई वाली, सिलाई वाली, इसको कर देंगे। और जितना सूट की लंबाई चाहिए इतना हमने लगा लिया है। प्लस इसको अब हम उठाएंगे और ऊपर तीरे के पास से पूरा मिला के रख लेंगे जितनी लंबाई चाहिए। और प्रॉपरली इसको, अगर आप एक्यूरेट तरीके से बनाना जानते हैं तो बनाएं, वरना इसको हमेशा अस्तर को फालतू काटें। यानी कि इतना थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके अगर काटेंगे तो आपको जमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से ये यहाँ से पूरी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। ये हमारा कटिंग हो चुका है। ये गया, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि जब हम अस्तर जमाएं तो कोई परेशानी ना हो, सेटिंग हमेशा बराबर आए। अब ये हमने एक पल्ला काट लिया है। इसी तरीके से अब हम दूसरे पल्ले को भी इधर लेके आएंगे, प्रॉपर इसको ऐसे बिछा के फिर हम इसका दूसरे पल्ले को भी काट लेंगे। हम चाहते तो दोनों पल्लों को एक साथ भी काट सकते थे, पर हर एक सूट की कटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। आप ये मत सोचना कि आपने बस एक सूट काट लिया और आपको सूट काटना आ गया। सूट काटना आसान है, मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ। सूट की कटिंग करना, कपड़ों को कटिंग करना बहुत आसान है, पर हर कपड़े का एक रुख होता है, एक तरीका होता है। उसको थोड़ा सा आप 2-4 बार बनाएंगे, काटेंगे ना, तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा। अब आगे के पल्ले को तो हमने ऐसे ही काट लिया था, पर पीछे वाले पल्ले के अंदर हम तुरपाई है, हमारे पास कपड़ा है, तो हम इसको 2 इंची का बढ़ता हुआ थोड़ा सा काट लेंगे। और प्रॉपर जैसे ये रखा है इसी तरीके से इसकी भी कटिंग हम पूरी ऐसे ही कटिंग करके इसको ऐसे निकाल देंगे। लीजिए, आपका ये दूसरा पल्ला भी कट चुका है। ये कटिंग हो चुकी है फाइनली। ये देखिए, ये वाला पल्ला आगे का छोटा है, इस पे पट्टी लगाई जाएगी। ये यहाँ से ऐसे इसकी तुरपाई हो जाएगी और ये पीछे का तुरपाई के लिए बढ़ता हुआ छोड़ गया। सो आपके सूट की कटिंग हो चुकी है, फाइनली तैयार हो चुका है। ये पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, आगे सब्सक्राइब भी कर लेना, औरों की भी मदद करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जितना पहुंच सकेगी तो उनको जल्दी से जल्दी कटिंग करने का तरीका भी आ जाएगा और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिए, अभी बाजू काटनी भी बाकी है।
ये बाजू कटिंग करना और बता रही हूँ मैं इसी वीडियो के अंदर। ये देखिए, क्योंकि इस कपड़े के अंदर रुख है और रुख वाले कपड़े के अंदर थोड़ा कपड़ा कम भी पड़ जाता है और इन्होंने बाजू भी पूरी मांगी है, तो हमको जितनी भी चाहिए हम इसी के अंदर निकालेंगे। जितना हमको मुड्ढा चाहिए हम उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने 7.5 का निशान लगा दिया यहाँ पर। ये गया हमारा 7.5। जोड़ जो है एक पल्ले में जोड़ नहीं आएगा और एक में आएगा, तो इसी तरीके से हम कपड़े को रखें ताकि हमारा आराम से निकल सके। 7.5 पे मुड्ढे का निशान लगा दिया। जितनी भी बाजू को हमको चाहिए लंबाई, उतनी बाजू रखने के बाद आप 3 इंची डाउन करेंगे और यहाँ से आप 7.5 पे निशान लगा देंगे। आपकी बाजू का जितना मोहरी है आप उतना रखिए। इनकी 10 मोहरी है तो मैंने रख लिया है। फिर मैंने निशान आपको लगा लिया, पहले ही बता दिया। इसको इस तरीके से एरो बना देंगे। ये बन गया, ये निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से 3 इंची पे इसी तरीके से ऐसे गोल शेप आप बना लेंगे और आपकी बाजू। और दूसरा तरीका एक ये भी है कि आपने जो कटिंग की है इसको कुटके को यहाँ से और मुड्ढे को ऐसे पकड़ें। देखिए ये सही आ रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी बाजू जो निशान लगाया है वो सही लगाया है। ये कट गई आपकी बाजू। इसको हम दोनों को भी एक साथ काट सकते थे, मगर इसमें कपड़े का थोड़ा रुख का फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे इस तरीके से काटना पड़ रहा है। और इन्होंने बाजू में अस्तर लगाने के लिए मना किया है, तो ये बिना अस्तर की बाजू लग रही है। अब ये देखिए कट चुका। अब यहाँ पे जो है हम इसमें कपड़े में जोड़ लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा ये बचा हुआ है, क्योंकि इसमें रुख का भी हिसाब है। बार बार हम कह रहे हैं इसमें रुख का हिसाब है, थोड़ा सा ध्यान से। अब हम इसको ऐसे पकड़ के नहीं ले सकते। अभी हमने बाजू के कपड़े को ऐसे करके ऐसे बिछाया था, पर इसमें जोड़ है तो अब हम इसको दूसरी दिशा से ऐसे लगाएंगे। इसको पहले सीधा कर लेंगे थोड़ा और इसको इस तरीके से ये ऐसे रखिए आप, और ये इसका ये जोड़ ऐसे निकाल लीजिए 1 इंची फालतू रखते हुए, क्योंकि सिलाई में भी दबेगा वो। ये देखिए ये सिलाई में भी दबेगा। अब ये इसके ऊपर रख दिया है। ये आपकी बाजू भी कट के तैयार हो गई है। ये देखिए कंप्लीट हो गई बाजू। अब मैं इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये लिया और ये देखिए इस तरीके से ये हो गई है। अब बाजू का जो खड्डा कटेगा वो इस साइड में कटेगा। जिस साइड में जोड़ होता है इस साइड में नहीं कटेगा, इस साइड में कटेगा। और कैसे कटेगा? इस तरीके से शेप बनाएंगे। आप इसको देख लेंगे ऐसे। ये देखिए ये गया। यहाँ पे आप कुटका लगा लेंगे, हल्का सा कट मार देंगे जिससे कि आपको सेंटर पता रहे। और इस सेंटर के बीच से आप यहाँ से हल्का सा ऐसे, ये आपकी बाजू की कटिंग हो चुकी है। सो फाइनल सूट कट चुका है। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।